इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। इस वीडियो में हम पाइथन में जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको देखेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कि इन सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मुझसे कांटेक्ट करना है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे फेसबुक, यूट्यूब या टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर भी जाकर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी कमेंट करेंगे, आपके जो भी क्वेरीज़ होंगी, जो भी डाउट होंगे, मैं वहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। प्रोग्रामिंग हम करते हैं ताकि हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें, उनको सॉल्व कर सकें, उनका सॉल्यूशन दे सकें। तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में हमारे पास कुछ कंडीशंस आ सकती हैं जिनका डिसीज़न हमको लेना पड़ता है। डिसीजंस हम यस या नो में लेते हैं। तो जब हमें प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेना पड़ता है तब हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट में हम डिसीजंस लेते हैं इसलिए इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करूँगा, उसके बाद यदि मेरे पास कुछ कंडीशन आती है जिसका सॉल्यूशन यस या नो में होगा, यहाँ पर मैंने उसको ट्रू या फॉल्स में डिपिक्ट किया है। तो यदि कंडीशन का मेरा सॉल्यूशन जो है वो डिसीजन ट्रू आता है तब मुझे कुछ टास्क परफॉर्म करना है। यदि फॉल्स आता है तो मुझे कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है। तो यदि ट्रू आता है तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने परफॉर्म किया है टास्क। यदि फॉल्स आता है तो डायरेक्टली मैंने एंड कर दिया है। तो इस तरीके से आप डिसीजंस ले सकते हैं प्रोग्रामिंग में। ऐसा डिसीजन लेने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें हम सिर्फ इफ़ को यूज़ करते हैं, जो हमें बताता है कंडीशन ट्रू हुई तो ये करना, फॉल्स हुई तो एंड करना है प्रोग्राम, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा था। सेकेंड होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम डिसाइड करते हैं यदि मेरी कंडीशन का आउटपुट ट्रू होता है तो मुझे क्या टास्क परफॉर्म करना है और यदि फॉल्स होता है तो क्या टास्क परफॉर्म करना है। इसके बाद एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है जो है इफ़ एलिफ एल्स, जिसमें हम कई सारी कंडीशंस इफ़ के बाद एलिफ लगाकर चेक कर सकते हैं और लास्ट में कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट चलता है। फोर्थ होता है नेस्टेड इफ़। इसका मतलब है मैं एक इफ़ के अंदर कई सारे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जिनको हमें आज देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट से। तो प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में हम इफ़ स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जो स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम को प्रिंट करेगा। उसके बाद मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखा है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर ट्रू दी है। यहाँ पर ट्रू की जगह आप अपना कोई भी कंडीशन या उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जिसका आउटपुट आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। उसके बाद यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो पाइथन का कंट्रोल है जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रन करता है वो इफ़ के अंदर आएगा और इफ़ के अंदर आने के बाद इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। उसके बाद लास्ट में एंड ऑफ द प्रोग्राम प्रिंट करेगा। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद उसको एक कंडीशन मिलती है यहाँ पर इफ़ कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने ट्रू दिया है तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो जैसा हमने इससे पहले एक डायग्राम में देखा था कि इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है, तो कंडीशन ट्रू होने पर ये टास्क परफॉर्म करेगा। उसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो एंड ऑफ द प्रोग्राम पर आ जाएगा। इसका मतलब मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम रहेगा, इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट, देन एंड ऑफ द प्रोग्राम। उसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, देन कंडीशन ट्रू है इसलिए इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट आया, उसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो गया।
अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं तब क्या होगा? तब मेरा फॉल्स कंडीशन का जो आउटपुट फॉल्स आएगा वो डायरेक्टली एंड हो जाएगा, वो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर फॉल्स होता है जैसे ही, तो वो इफ़ के अंदर इस लाइन को नहीं रीड करेगा, वो डायरेक्टली एंड पर आ जाएगा। तो पाइथन का कंट्रोल स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम जाएगा, देन इस कंडीशन को चेक करेगा, चूँकि ये फॉल्स है तो ये डायरेक्टली एंड ऑफ द प्रोग्राम पर आ जाएगा, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। तब मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम हुआ, देन एंड ऑफ द प्रोग्राम हुआ। यहाँ स्टार्ट हुआ, देन कंडीशन आई, चूँकि ये फॉल्स है तो डायरेक्टली एंड ऑफ द प्रोग्राम पर पहुँच गया। तो इस तरीके से काम करता है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। तो चलिए हम इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं, हम उसको कैसे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा था, मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स दिया था। तो यहाँ पर आप कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स हो। उसके बाद आप कितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था, ऐसे आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या और भी कुछ कर सकते हैं, और भी कई सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको स्पेस देना पड़ेगा। ये कहलाता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है जितने भी स्पेस देके आप यहाँ पर लिखेंगे वो सारी चीज़ें इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हैं। यदि मैं प्रीवियस प्रोग्राम की बात करूँ तो आपने देखा था, मैंने ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था तो यहाँ पर स्पेस दिया था, और फिर नेक्स्ट लाइन में जो एंड ऑफ द प्रोग्राम वाला प्रिंट स्टेटमेंट लिखा उसमें कोई स्पेस नहीं दिया। दैट मीन्स ये जो लाइन लिखी है ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है, और ये वाली लाइन इफ़ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। तो ये मेरा था इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर के स्टेटमेंट पर, जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट लाइन जो है प्रिंट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये मेरे प्रीवियस प्रोग्राम में भी थी। प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये भी मेरे प्रीवियस प्रोग्राम में थी। उसके बाद इफ़ ट्रू प्रिंट इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट, ये भी मेरे प्रोग्राम में थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर एल्स और ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये दो लाइन्स एक्स्ट्रा हैं, बाकी मेरा प्रीवियस प्रोग्राम जैसे ही है। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कंट्रोल फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा। पाइथन का कंट्रोल जब फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा तो वो देखेगा प्रिंट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम लिखा है, तो वो प्रिंट कर देगा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद ये देखेगा एक कंडीशन है जो कि इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर मैंने दी है, तो उस कंडीशन का रिजल्ट देखेगा। चूँकि यहाँ पर ट्रू रिजल्ट है, तब वो ट्रू होने पर ट्रू वाले पार्ट में जाएगा और इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। इसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आपने देखा मेरी कंडीशन ट्रू थी तो वो ट्रू वाले पार्ट में गया और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया। दैट मीन्स इस लाइन पर आ गया, यहाँ पर प्रिंट कर देगा एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम इनसाइड इफ स्टेटमेंट, जो कि यहाँ से प्रिंट हुआ है, उसके बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया। अब ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने पर मुझे कुछ टास्क यदि परफॉर्म करना है तब मैं उसको एल्स स्टेटमेंट में दे सकता हूँ। जैसे कि प्रीवियस केस में हमने देखा था, फॉल्स होने पर डायरेक्टली मेरा प्रोग्राम एंड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे यदि फॉल्स होने पर कोई टास्क परफॉर्म करना है तब मैं उसको एल्स स्टेटमेंट में दे सकता हूँ। तब यहाँ पर फॉल्स हुआ तो वो इफ़ स्टेटमेंट में कंट्रोल ना जाकर कंट्रोल मेरा एल्स पार्ट में जाएगा और प्रिंट कर देगा इनसाइड एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा, यदि ट्रू होता है तो मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है, यदि फॉल्स होता है तो ये टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर यदि फॉल्स हुआ तब मेरा आउटपुट आएगा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम इनसाइड एल्स स्टेटमेंट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो मेरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से काम करता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखता है यदि कंडीशन ट्रू है
तो क्या टास्क परफॉर्म करना है, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। इफ़ यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन में आप कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं जिसका रिजल्ट आइदर ट्रू या फॉल्स हो। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट या मोर देन वन स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। उसके बाद आप एल्स पार्ट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स देंगे। एक बात आपको याद रखना है कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट मेरे कोलन से टर्मिनेट होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है, चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, कंट्रोल मेरा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम यानी कि फर्स्ट लाइन पर जाएगा। फिर पाइथन कंट्रोल मेरा देखेगा कि कोई कंडीशन है तो वो इफ़ स्टेटमेंट पर जाएगा। इफ़ का रिज़ल्ट हो सकता है ट्रू या फॉल्स। यदि ट्रू होता है रिज़ल्ट तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जाकर स्टेटमेंट 1 प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम मेरा यहाँ पर एंड हो जाएगा। यदि इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो इस वाले पाथ पर ना जाकर वो फॉल्स वाले पाथ पर जाएगा और फिर देखेगा कि यहाँ पर और कोई कंडीशन है तो फिर एलिफ वाले पार्ट पर जाएगा। उसके बाद एलिफ वाला पार्ट यदि ट्रू है तो वो स्टेटमेंट 2 प्रिंट करेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यदि और कोई कंडीशन है तो फॉल्स होता है मेरा एलिफ, तब ये जाएगा नेक्स्ट कंडीशन पर जो एलिफ के थ्रू मैंने यहाँ पर दी है। उसके बाद ये ट्रू होने पर स्टेटमेंट 3 प्रिंट करके एंड हो जाएगा। यदि मेरा ये एलिफ भी फॉल्स है तो ये नेक्स्ट एलिफ पर जाएगा। तो इस तरीके से मैं कितनी भी कंडीशंस यहाँ पर दे सकता हूँ, एक इफ़ के बाद एलिफ 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 लगाकर। तो ये लास्ट में यदि सारे एलिफ फॉल्स होते हैं तो ये एल्स वाले पार्ट पर जाकर स्टेटमेंट 4 प्रिंट करते हुए एंड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि स्टेटमेंट 1 2 3 4 में से कोई ना कोई सिर्फ एक स्टेटमेंट चलेगा। यदि फर्स्ट इफ़ ट्रू होता है तब स्टेटमेंट 1 चलेगा। यदि एलिफ ट्रू होता है ये वाला तो स्टेटमेंट 2 चलेगा। यदि ये वाला एलिफ ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 3 चलेगा। यदि सारे ही फॉल्स हो जाते हैं तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। यदि इनमें से कोई भी एक चल जाता है तो बाकी नहीं चलेंगे। तो इफ़ एलिफ एल्स मेरा कुछ इस तरीके से काम करता है और उसके लिए आप यहाँ पर सिंटैक्स देख सकते हैं। इफ़ मैं दूंगा टेस्ट एक्सप्रेशन दूंगा यहाँ पर जो मुझे टेस्ट करना है जिसका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। फिर इफ़ की बॉडी या कुछ स्टेटमेंट्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ। फिर एलिफ टेस्ट एक्सप्रेशन कॉलन यहाँ पर दूंगा मैं। उसके बाद बॉडी ऑफ एलिफ लिखूँगा, फिर एलिफ, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन कोलन बॉडी ऑफ एलिफ। तो ऐसे आप कितने भी एलिफ लिख सकते हैं। लास्ट में आप देंगे एल्स, तो एल्स बॉडी ऑफ द एल्स इसके अंदर देंगे। यदि सारे ही फॉल्स होते हैं स्टेटमेंट तब एल्स चलेगा। यदि इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो उसकी बॉडी रन हो जाएगी और कोई अदर स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे, एल्स में भी नहीं जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो मुझे 2 नंबर्स लेना है और उसके लिए आउटपुट बताना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है। तो इसके लिए हम एक .py फाइल बना लेते हैं, उसमें हम प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक .py फाइल बना ली। अब इस .py फाइल को मैं एडिट करूँगा और इसमें अपना प्रोग्राम लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स। तो 2 नंबर मैं लूँगा, n1 फर्स्ट नंबर है मेरा, n2 सेकेंड नंबर है। तो नंबर मैं कैसे लेता हूँ, मुझे इनपुट से नंबर्स लेना पड़ेंगे। एंटर अ नंबर, एंटर नंबर 1। और चूँकि इनपुट मुझे स्ट्रिंग देता है बाय डिफ़ॉल्ट तो मुझे इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं n2 को भी ले सकता हूँ। एंटर नंबर 2, उसको भी मैंने इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे कंडीशंस लगाना पड़ेंगी। यहाँ पर मैं कंडीशंस चेक करूँगा। इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2 इस कोलन, इसका मतलब हुआ मैं इफ़ के अंदर प्रिंट कर दूंगा n1 इज़
ग्रेटेस्ट। n1 की वैल्यू में मैं प्रिंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर n1 डायरेक्टली बाहर लिख दूंगा मैं, कॉमा, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एंड मैसेज प्रिंट होगा, जो भी नंबर रहेगा इज़ ग्रेटेस्ट। इसके बाद एक और कंडीशन मुझे चेक करना पड़ेगी एल इफ़ में, एल इफ़ n1 इज़ लेस देन n2, दैट मीन्स n2 इज़ ग्रेटर देन n1। तो यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा सिमिलर मैसेज। आप यहाँ देखेंगे मैंने स्पेसेस दिया है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इफ़ के अंदर है, यहाँ पर स्पेस दिया है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट एलिफ के अंदर है। और आप देखेंगे इफ़ और एलिफ एक ही लाइन में होना चाहिए क्योंकि ये एक ही सिंगल स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा n2 इज़ ग्रेटेस्ट। इसके बाद यदि दोनों ही कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती हैं तब मेरा कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में अब क्या कंडीशन बची, बोथ आर इक्वल। और आप देख सकते हैं n1 कॉमा, यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ एंड n2 कॉमा आर इक्वल। कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए मैं रन में जाऊँगा, रन मॉड्यूल करूँगा तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये बोल रहा है एंटर अ नंबर 1, नंबर 1 में दे दूँगा 14, नंबर 2 देता हूँ 11, तो ये बताएगा 14 इज़ ग्रेटेस्ट। इसको मैसेज को मैं थोड़ा सा ग्रामर इसकी करेक्ट कर देता हूँ, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2। इसके बाद मैं सेकेंड बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो बोलेगा एंटर नंबर 1, तो मैं यहाँ दूंगा 50, सेकेंड में दूंगा 60, ये बोलेगा 60 इज़ ग्रेटेस्ट। तब क्या हो रहा है यहाँ पर 50 और 60, तो एलिफ वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। अब मैं दोनों ही इक्वल दे के देखता हूँ, मैं देता हूँ 15, 15, तो ये बताएगा 15 एंड 15 आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर आप जो भी मैसेज देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इफ़ एलिफ एल्स वाला पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कितने भी एलिफ दे सकता हूँ। यहाँ पर यदि मुझे कुछ और कंडीशंस चेक करना है तब मैं यहाँ पर और भी कंडीशंस चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे एक्सप्रेशन देना पड़ेगा जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स आएगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर इसके स्टेटमेंट्स दे सकता हूँ। इस तरीके से आप ये वाला प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं फोर्थ और लास्ट स्टेटमेंट पर, जो है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब होता है एक पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट। तो यदि मेरे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है जो कि हमने अभी देखा था, इफ़ देन आता है एल्स। तो यदि मैं इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट लिख देता हूँ या इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट लिख देता हूँ तब ये बन जाता है नेस्टेड इफ़, मतलब एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट। सिमिलरली मैं एल्स पार्ट के अंदर भी एक और इफ़ स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, ये भी नेस्टेड इफ़ है। या फिर आप किसी एलिफ के अंदर भी जहाँ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है वहाँ पर आप कोई दूसरा इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये कहलाते हैं, जब हम एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहलाता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। चलिए इसको भी हम एक क्वेश्चन करके समझते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 3 नंबर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मुझे 3 नंबर्स लेना है और उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखते हैं हम इनको कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर n3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे 3 नंबर्स हो जाएंगे। अब मुझे पता करना है, तीनों नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब हुआ सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो 3 प्लेसेस आएंगे मेरे पास। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर होगा, उसके बाद उससे बड़ा और बाद में सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, और फिर मैं लॉजिकल ऑपरेटर लगाऊंगा एंड। मैंने चेक किया, यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हैं, स्पेस को हटा भी सकते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, देन एंड n1 इज़ ग्रेटर देन n3, ये कंडीशन चेक होगी।
इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन यदि ट्रू है एंड ये वाली कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब n1 ग्रेटर देन n2 भी है, n1 ग्रेटर देन n3 भी है। इसका मतलब है n1 है जो ग्रेटेस्ट है, तो n1 ग्रेटेस्ट है तो n1 सबसे एंड में आएगा। इससे पहले दो नंबर्स और आएंगे। यदि मैं आउटपुट को प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ प्रिंट करूँगा तो वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। फर्स्ट नंबर आएगा, देन सेकेंड नंबर और लास्ट में आएगा n1, क्योंकि n1 ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो स्पेसेस हैं, तो अब मेरे पास बचा n2 और n3। तो यदि n3 इज़ ग्रेटर देन n2 हुआ तो आउटपुट इस तरीके से आएगा, जब होता है n3 इज़ ग्रेटर देन n2। नहीं तो यदि दूसरा केस मेरे पास आएगा n3, n2, n1। ऐसा कब आएगा? जब n2 इज़ ग्रेटर देन n3। n2 इज़ ग्रेटर देन n3 तो n2 बाद में आएगा, उससे पहले आएगा n3, और n1 मेरा सबसे बड़ा है, वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये कंडीशंस भी मुझे चेक करना है। ये कंडीशंस कब चेक करना है? इस कंडीशन के बाद, जब मुझे पता चल जाएगा n1 ग्रेटेस्ट है। तो इसको मैं चेक करूँगा यहाँ पर, इफ़ n3 इज़ ग्रेटर देन n2 कोलन, उसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट स्टेटमेंट स्पेस देकर। तो यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया, यहाँ पर आप टैब दे सकते हैं, टैब से स्पेस। तो यहाँ पर ये मैसेज मैं प्रिंट करूँगा। इसके बाद एल्स पार्ट में मैं ये वाला मैसेज प्रिंट करूँगा, इफ़ n3 इज़ नॉट ग्रेटर देन n2। तो इसका मतलब हुआ n2 इज़ ग्रेटर देन n3। यहाँ पर आप एल इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, n2 इज़ ग्रेटर देन n3। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ और एल इफ़ मैं एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, इफ़ के साथ मैं एल इफ़ यूज़ कर सकता हूँ, या इफ़ के साथ मैं एल्स यूज़ कर सकता हूँ, या इफ़ के साथ मैं एल इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। एल इफ़ और एल्स को मैं अकेले यूज़ नहीं कर सकता, इफ़ को मैं सिंगल यूज़ कर सकता हूँ, इफ़ को मैं अकेले भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इतने आप कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ़ एल इफ़, ये वाला कॉम्बिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, ये इफ़ और एल इफ़ एक स्टेटमेंट हुआ, अभी मेरा ये वाला स्टेटमेंट चल रहा है। तो इसी की लाइन में मैं नेक्स्ट लिखूँगा, जो कि होगा एल इफ़ पार्ट। सबसे बाहर एल इफ़ में मैं चेक करूँगा n2 इज़ ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज़ ग्रेटर देन n3। इसका मतलब हुआ n2 इज़ ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर मेरे दो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। प्रिंट दो नंबर्स में लिखूँगा, उसके बाद लास्ट में n2 आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर n2 आएगा। अब आगे के जो दो प्लेसेस हैं उसमें n1 n3 आ सकता है। कब आएगा ये? जब n3 इज़ ग्रेटर देन n1 होगा, या फिर n3 n1 आ सकता है। ऐसा कब आएगा? जब n1 इज़ ग्रेटर देन n3 होगा। तो यहाँ पर मैंने इफ़ स्टेटमेंट में n1 को चेक किया, एल इफ़ में मैं चेक कर रहा हूँ n2 को। तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगेन इस कंडीशन के बाद मुझे चेक करना पड़ेगा इन दोनों कंडीशंस को। तो इस एल इफ़ के अंदर अगेन इफ़ एल्स स्टेटमेंट आएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इफ़ के अंदर इफ़ एल इफ़ स्टेटमेंट लिखा है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, मतलब इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट, या एल इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगेन चेक करूँगा इफ़ n3, ये वाली कंडीशन में चेक करूँगा n3 इज़ ग्रेटर देन n1। तब मुझे परफॉर्म करना है ये वाला टास्क। यहाँ पर मैं टैब से इसको स्पेस दे दूँगा, ताकि अब यहाँ पर स्पेस देने का मतलब क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट इस वाले इफ़ के अंदर है, और ये इफ़ इस एल इफ़ के अंदर है, और ये एल इफ़ स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पॉइंट से प्रोग्राम के। इसका मतलब है ये और ये एक ही स्टेटमेंट है, और ये वाली लाइंस भी प्रोग्राम का पार्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है।
यदि मैं कुछ स्पेस दे के लिखता हूँ और सिमिलर स्पेस दे के लिखा है, इसका मतलब है ये सारा पार्ट इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है। और यदि मैंने इस इफ़ स्टेटमेंट के बाद भी यहाँ पर स्पेस दिया है तो ये वाला पार्ट इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है। अब मुझे चेक करना है इस वाली कंडीशन को, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं यहाँ पर एलिफ दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने एलिफ कहाँ लिखा, इस वाले इफ़ की लाइन में। इसका मतलब है ये इफ़ और एलिफ इस वाले मेन एलिफ के अंदर है। यहाँ पर मैं इस कंडीशन को चेक करूँगा, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n3, तब मुझे इस मैसेज को प्रिंट करना है। तो मैंने ये मैसेज लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा, थर्ड एलिफ मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, एलिफ मुझे चेक करना पड़ेगा n3 के लिए। n1 हो गया, n2 हो गया, अब n3 के लिए चेक करना पड़ेगा। इफ़ n3 इज़ ग्रेटर देन n1 एंड n3 इज़ ग्रेटर देन n2, इसका मतलब हुआ n3 इज़ ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर मेरे पास दो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिसमें n3 लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर मुझे दो प्रिंट स्टेटमेंट मेरे हो सकते हैं जिसमें n3 लास्ट में आएगा। पहला होगा n1 n2, दूसरा होगा n2 n1। फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कब होगा ये, जब n2 इज़ ग्रेटर देन n1 होगा। सेकेंड कब होगा, जब n1 इज़ ग्रेटर देन n2 होगा। इस वाली कंडीशन को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे इफ़ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यहाँ कोलन, इसके बाद मैं प्रिंट स्टेटमेंट ये दे दूँगा। तो ये कंडीशन मेरी हो गई चेक। अब इस कंडीशन को मैं कैसे चेक करूँगा, इस कंडीशन के लिए मुझे यहाँ पर एलिफ पार्ट लगाना पड़ेगा, एलिफ कोलन। तो ये कंडीशन हो गई। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम बन गया। यहाँ पर आपने देखा मैंने इफ़ स्टेटमेंट के अंदर सेकेंड इफ़ स्टेटमेंट लिखा, तो ये कहलाएगा नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम बना नेस्टेड इफ़ का। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाली चीज़ यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो मैं रन करूँगा, रन। ये मुझसे पूछ रहा है नंबर 1, तो 1 देता हूँ मैं, 2 देता हूँ और 3, तो ये प्रिंट कर देगा 1 2 3। तो फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और नंबर देता हूँ 5 1 3, तो 1 3 5। तो मैं कोई भी कॉम्बिनेशंस दूंगा नंबर 1 2 3 में, ये मुझे उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दे देगा 8 9 78। अब यहाँ पर मैं कुछ और कॉम्बिनेशंस भी दे के देख लेता हूँ, 9 8 7 7 8 9। तो मैं कोई भी कॉम्बिनेशंस दूंगा वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट करके देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशंस चेक कर लिए हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करते टाइम हमने यूज़ किया नेस्टेड इफ़ का। तो आई होप आपको चारों ही स्टेटमेंट समझ आए होंगे। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।